एक पेड़ लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाएं। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। प्रदेश खुलासा विशेष रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ज्ञान सागर इंटरनेशनल स्कूल में एक कुंडीय यज्ञ का भव्य आयोजन। गायत्री परिवार के तत्वावधान में केवलारी में गूंजे वेद मंत्र। विद्यार्थियों और स्टाफ ने आहुतियां देकर विश्व शांति व सुसंस्कारों का लिया संकल्प। सुहागपुर, नर्मदापुरम, 30 जुलाई 2026। रिपोर्टर कमल मेहरा, सेमरी हरचंद, सुहागपुर। डिजिटल मीडिया, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर तहसील अंतर्गत केवलारी स्थित ज्ञान सागर इंटरनेशनल स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में विद्यालय परिसर में एक कुंडीय यज्ञ एवं देव पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक शिक्षिकाओं और सैकड़ों छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता की। विधि विधान से हुआ पूजन, स्वाहाकार के मंत्रों से गुंजायमान हुआ परिसर। आध्यात्मिक वातावरण के बीच कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य यजमान विद्यालय के प्राचार्य पटेल साहब एवं उनकी धर्मपत्नी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन कर की गई। आहुति एवं संकल्प। इसके पश्चात विद्यालय के समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं ने यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित करते हुए विश्व कल्याण, जन जन की सुख शांति समृद्धि एवं परस्पर सद्भाव की कामना की। भक्तिमय माहौल। एक कुंडीय यज्ञ के दौरान गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से पूरा विद्यालय परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से सराबोर नजर आया। गुरु ही बनाते हैं जीवन को महान। गुरु महिमा पर वक्ताओं के विचार। यज्ञ पूर्णाहुति के उपरांत आयोजित बौद्धिक सत्र में गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों एवं विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों ने गुरु पूर्णिमा के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। 1. मार्गदर्शक और राष्ट्र निर्माता। वक्ताओं ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले शिक्षक नहीं होते, बल्कि वे शिष्य के चरित्र का निर्माण कर उसे समाज व राष्ट्र के योग्य नागरिक बनाते हैं। 2. संस्कारों का सिंचन। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों और भारतीय सनातन परंपरा का समावेश अति आवश्यक है, जो गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। विद्यार्थियों ने लिया गुरु आज्ञा पालन का संकल्प। समारोह के अंत में बड़ी संख्या में मौजूद छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके बताए सत्य, अनुशासन और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के सफल समापन पर संपूर्ण केवलारी क्षेत्र में गायत्री परिवार और विद्यालय प्रबंधन के इस संयुक्त प्रयास की सराहना की जा रही है। प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। शिक्षा के साथ संस्कारों का दीप जलाता ज्ञान सागर स्कूल। आधुनिक दौर में जहां शैक्षणिक संस्थान केवल किताबी ज्ञान तक सीमित होते जा रहे हैं, वहीं सुहागपुर के ज्ञान सागर इंटरनेशनल स्कूल द्वारा गुरु पूर्णिमा जैसे पावन अवसरों पर यज्ञ एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना सराहनीय पहल है। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी में अपनी संस्कृति, धर्म और गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होती है। प्रदेश खुलासा की ओर से सभी गुरुजनों एवं विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। रिपोर्ट कमल मेहरा, सुहागपुर, सेमरी हरचंद। डिजिटल मीडिया, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश, खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। ओके सर, बोलिए। मैं हरप्रसाद मानधाता, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और इस समय गायत्री परिवार में अपना सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। इसमें मैं तहसील स्तर पर जो गायत्री परिवार द्वारा संचालित भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा होती है, उसमें प्रभारी तहसील समन्वय के रूप में प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और इसमें लगभग तहसील सुहागपुर से 22 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें पुरस्कार के लिए हम लोग श्रेणी बनाए हुए हैं। उस श्रेणी में मतलब जो अलग अलग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जो बच्चे आते हैं, उनको हम संस्थाओं में पहुंच करके ये प्रमाण पत्र एवं उनके नगद राशि है वो बच्चों को प्रदान करते हैं। इसी तारतम्य में
इस संस्था जो ज्ञान सागर विद्यालय है इसकी छात्रा यशी कुशवाहा और उसने प्राप्त किया। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस छात्रा को यहाँ सम्मानित करने के साथ ही प्रमाण पत्र एवं नगद राशि प्रदान की गई है, जिसमें हमारे तहसील सुहागपुर के सभी गायत्री परिजनों का काफ़ी सहयोग रहा है। संस्था के जो शिक्षक हैं उनका भी हमें पूर्ण सहयोग प्रदान मिला और आशा है कि आगे भी भविष्य में हमें उनका सभी का सहयोग प्रदान होगा। इसलिए अच्छा मैं अपनी बात सुना। थैंक यू। मैडम, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके ज्ञान सागर स्कूल में कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे में बताएं। हाँ, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर परम पूज्य गुरुदेव वंदी परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हमने ज्ञान सागर में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम एवं गायत्री मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार और विद्या साथ उसका हो सके, समावेश हो सके और उनको शक्तिशाली सशक्त बनाने के लिए हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। और गुरुदेव माता जी के जो भी वो हैं उन सारी बातों को हमने यज्ञ के माध्यम से, एक कुंडी यज्ञ के माध्यम से यज्ञोपैती और यज्ञ ये क्यों किया जाता है, यज्ञ का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई गई कि हमें किस चीज़ से क्या वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या कहते हैं स्वास्थ्य लाभ होता है। ये सारी चीज़ें हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान सागर के बच्चों को बताया गया और आज कम से कम 300 बच्चों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम का लाभ लिया और उनको गुरु दीक्षा और गायत्री मंत्र दीक्षा एवं ज्ञान दीक्षा दिलाई गई। गुरु पूर्णिमा क्या महत्व है बताएं। गुरु पूर्णिमा का महत्व है, आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर हमारे सशक्त गुरु नहीं होते तो आज हम यहाँ खड़े होकर ये कार्यक्रम नहीं करा पाते। और गुरु वही है जो मतलब अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ा दे और हमें हर चीज़ों से इतना शक्तिशाली बना देता है कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, बगैर गुरु के हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। और हमारे गुरु समर्थ गुरु ऐसे हैं कि जो तिनके को पहाड़ बना देते हैं, ऐसी गुरु सत्ता हमें मिलती है। और आज शायद प्रथम गुरु हमारी माँ होती है और माँ के आशीर्वाद से भी हम यहाँ आज खड़े हुए हैं। और ये सारा परिवार हमारा गायत्री परिवार एक विशाल परिवार है और ये गुरु सत्ता हमारी बहुत ही हमारे सुरक्षा का कवच है और हम लोग इन्हीं के माध्यम से उन्होंने हमें कहा और हमने कार्य किया। मैडम, आपने ज्ञान सागर स्कूल क्यों चुना? ज्ञान सागर स्कूल इसलिए चुना कि स्कूल तो सभी है, लेकिन जिसने हमें आज का समय दिया ये समय बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए आज हमने इस स्कूल को चुना। और यहाँ जो प्राचार्य महोदय हैं वो भी गुरुकुल में पढ़े हुए हैं और उनको भी बहुत इस चीज़ से विशेष वो था लगाव, तो उन्होंने कहा कि मैडम गुरु पूर्णिमा के दिन अपन कार्यक्रम करती थी, तो उनका बहुत अच्छी बात है। तो हमें उन्होंने समय दिया और हमने अपना महत्वपूर्ण समय इन बच्चों के बीच में गुजारा। ओके, थैंक यू। गुरु पूर्णिमा के इस पावन उपलक्ष्य पे माँ गायत्री परिवार ने आज ज्ञान सागर इंटरनेशनल विद्यालय के बिलारी सुहागपुर में ये जो कार्यक्रम आयोजित करवाया, उसके लिए हम माँ गायत्री परिवार सभी सदस्यों का हृदय से, तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि गुरु पूर्णिमा, गुरु वो होता है जो अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाता है, उसी को गुरु कहते हैं। और हमारे देश में सिर्फ अभी शिक्षा चल रही है, लेकिन माँ गायत्री परिवार हर विद्यालय में जा जाकर शिक्षा के साथ संस्कारों को भी जोड़ रही है। तो आज भारतवर्ष जो शिक्षा में अग्रणी हो चुका है, लेकिन संस्कारों में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, तो यह परिवार उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है और हम इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे विद्यालय में आकर बच्चों को इतने सुसज्जित तरीके से संस्कारों से जोड़ने का मार्ग दिखाया। इसके लिए बहुत परिवार का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपको तुलसी का पौधा गिफ्ट किया है, तो तुलसी के पौधे के बारे में बताएं, क्या विशेषता है इसकी? तुलसी का पौधा एक पौधा नहीं है, औषधि के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। जो हमारे घर में तुलसी के पौधे में आयुर्वेदिक गुण होते हैं,
इससे नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। जी। इसीलिए इसका सुबह शाम इसके साथ में दीपक लगाना चाहिए, सुबह सूर्योदय के साथ जल अर्पण करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। महिला शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिला शक्ति को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज के युग में लड़कियों को जितना हो सके आगे बढ़ाने के लिए हम गायत्री परिवार भी और हमारा विद्यालय भी लड़कियों को हर कार्यक्रम में आगे करता है, जिससे कि आगे चल के किसी भी कठिनाई में, किसी भी परिस्थितियों में लड़कियाँ अपने लिए कमज़ोर ना समझें। वो एक अपने आप में शक्ति है। जैसे माँ दुर्गा दुष्टों का निवारण, संकट में दुष्टों का नष्ट करती है, इसी करीब हम कहना चाहते हैं कि नारी शक्ति भी एक अपने आप में शक्ति है, जो किसी भी कष्ट में, किसी भी समस्या में अपने आप को कमज़ोर ना समझे। वो एक शक्ति है जो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, जो उसमें सब समर्पित है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि नारी शक्ति हर एक स्त्री के अंदर होना चाहिए और उसको हम बहुत आदर से सम्मान। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है। बेटा क्या नाम आपका? यशी कुशवाहा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th। अच्छा, आपको अभी ये प्रिलिमिनरी प्रमाण पत्र मिला है, तो इसकी तैयारी कैसे करी आपने बताया? वो स्कूल वालों से मुझे एक बुक्स मिली थी, उससे पढ़कर और यूट्यूब से करी थी। अच्छा, कैसा लग रहा? अच्छा लगा। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे? बेसिक क्वेश्चंस थे, जीके के और संस्कृत के। चलिए ठीक है मैम, आप पहले तो आपका परिचय दीजिएगा। मैं तो सीमा कुंड्राक्रम। ओके। मैं इसी स्कूल की वो एकेडमी की इंचार्ज हूँ। मैम आपकी, हाँ। हाँ जी, आपकी स्कूल की छात्रा को ये प्रमाण पत्र मिला है, तो इसके लिए आपने तैयारी कैसे कराई, क्या है, कुछ बताएंगे कुछ? हाँ, वो उसकी एक किताब दिया है फॉर्म के साथ, इसी किताब को प्रैक्टिस करवाया हिंदी थीसिस लोग ने। इसी वजह से हमारे स्टूडेंट 3rd पोजीशन में आया है जी। मैं बहुत खुश हूँ जी। लेकिन नेक्स्ट ईयर तो हम 4th पोजीशन लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे ऑल हिंदी टीचर्स और संस्कृत की टीचर्स लोग को ये मोटिवेट करेंगे, मतलब फर्स्ट आने के लिए। जी जी जी। ओके मैम, आपका? मैं मिसेस परमा चौहान, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स के पद पर काम कर रही हूँ। और लास्ट ईयर हमने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जो कि गायत्री परिवार की ओर से होती है, और मेरे को मैम और सर लोग की तरफ से फॉर्म आया, आग्रह आया कि ये सब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। तो मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों से फिर कलेक्शन करके उनको बुक प्रोवाइड कराई और उनको गाइडेंस दिया कि किस तरीके से पढ़ना है आपको। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसीलिए, और ये हमारे धर्म से रिलेटेड है, हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, इसलिए और उनको मोटिवेट करा, क्योंकि आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। संस्कृति की थोड़ा सा उनको समझ हो, इसीलिए उनको मोटिवेट किया। और नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल से जो बच्चे जाएं वो फर्स्ट आएँ, ज़िले में फर्स्ट आएँ। थैंक यू।